आपने अपना जो लक्ष्य रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का रखा है अगले 5 साल में। इसका मतलब है 82 लाख करोड़ की इकोनॉमी आप बनाएंगे। और अगर कैलकुलेट करें तो हर साल आपको 10 से 12 लाख करोड़ का विस्तार करना पड़ेगा। ये इतना मुश्किल लक्ष्य है कि आप समझिए कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो T20 मैच आप खेल रहे हैं, लेकिन हर बॉल पर आपको छक्का मारना पड़ेगा। देखिए, छक्के के आगे भी अगर कोई बॉल पड़ सकती तो यूपी वहां की यात्रा करने को तैयार है। योगी जी, एक हमारे दर्शकों को भी ये लग रहा होगा आज कि हमारे दर्शकों ने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए देखा है, बुलडोजर की बात करते हुए देखा है, हिंदुत्व की बात करते हुए देखा है, इकोनॉमी की बात करते हुए, फाइनेंस की बात करते हुए, आंकड़ों की बात करते हुए। ये एक नया अनुभव होगा। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि योगी जी ने असल में BSc किया है मैथ्स में, तो आपकी वो डिग्री अब जरूर काम आ रही होगी आपके। देखिए, डिग्री के साथ साथ व्यावहारिक जीवन के उन चुनौतियों से जूझते हुए, दूसरा व्यावहारिक जीवन में अपने बड़ों का मार्गदर्शन लेते हुए, उनके साथ कार्य करते हुए जो अनुभव हुए हैं, वह एक नया व्यावहारिक ज्ञान होता है और वह महत्वपूर्ण होता है। और उन सभी चीज़ों को लेकर के समग्रता के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह हम लोगों को एक नई ऊर्जा देता है। अब मैं अगले विषय पर आता हूं। 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा रोड मैप भी बताया कि बजट को लेकर घर घर जाइए और सरकारी योजनाओं को लेकर घर घर जाइए। आपका अपना आकलन या ये कह लीजिए कि आपकी अपनी भविष्यवाणी 2024 के बारे में क्या है? देखिए, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2019 से अच्छे बहुमत से फिर से सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश में 2019 से अच्छी सीटें 2024 में आएंगी। आपको कभी वो दबाव महसूस होता है, जैसे टीम में एक ओपनिंग बैट्समैन होता है और उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये तो शतक लगाएगा ही हर मैच में, इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें आपके पास हैं, आपसे हर बार ये उम्मीद लगाई जाती है कि अब आप 70+ सीटें तो आप लाएंगे ही। ये 100% आएगा। उम्मीद वही होती है जहां आने की संभावना होती है और उत्तर प्रदेश उन्हीं संभावनाओं वाला प्रदेश है। आजकल योगी जी, आपने एक नया एजेंडा बनाया जिस पर बहुत चर्चा हो रही है। जब आपने कहा कि जो सनातन धर्म है वो एक राष्ट्रीय धर्म है, उसको लेकर लोग बड़े अनकंफर्टेबल हैं। और उसके बाद लगातार आपने देखा होगा सनातन धर्म पर हमले भी बहुत हो रहे हैं, साधु संतों को लेकर भी तरह तरह की बात की जा रही है और कहा जाता है कि भाई ये तो चमत्कार दिखाते हैं, ये तो जादू टोना करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना। जब एरोप्लेन नहीं आया होगा और पुष्पक विमान की चर्चा हुई होगी तो लोगों को लगा होगा कि क्या बात कर रहे हैं सब। महर्षि भारद्वाज के विमानन शास्त्र के बारे में जिन लोगों ने उस समय पढ़ा होगा और खासतौर पर पश्चिम के लोगों ने, तो उन लोगों को आश्चर्य होगा कि अरे सब तो एक कपोल कल्पना है। या भारतीय दर्शन जिन बातों को कहता रहा है, जिन लोगों ने व्यावहारिक जीवन उस रूप में नहीं देखा है, जिन लोगों को बाह्य दृष्टि और भौतिक दृष्टि ही सब कुछ नजर आती है, उनके लिए सब कपोल कल्पना ही होगी। लेकिन आज जब जहां तक सनातन धर्म की बात है, हर देश का अपनी एक आत्मा होती है जो उसको संजीवनी देती है, जो उसकी पहचान होती है, जो उसके विपरीत परिस्थितियों में सदैव उसका संबल बनती है। और ऐसे ही सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है, विश्व मानवता के कल्याण की गारंटी है। और इसलिए मैंने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यह धर्म और मत और मजहब के भेद को हमें समझना होगा। धर्म एक जीवन पद्धति है, मत और मजहब एक उपासना विधियां हैं। इन दोनों को हमें समझना होगा। जो समझ पाएगा वह इसके मर्म को समझ पाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो अपनी व्याख्या करेगा, आरोप प्रत्यारोप, आलोचना प्रत्यालोचना होता रहेगा। या ये कह लीजिए कि जिसको समझ में आ गया वही रहेगा, जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं रहेगा।
नहीं, अब ये आपकी सोच हो सकती है, हम किसी को भगा नहीं रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीयकरण की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का आह्वान सबको करेंगे। पर आप ये जरूर एक इशारा कर रहे हैं भविष्य के लिए कि ये सनातन धर्म एक वृक्ष की तरह है और जिसे भी भारत में रहना है इसी वृक्ष के छत्र छाया में रहना होगा। मानवता के कल्याण का मार्ग जब भी प्रशस्त करेगा, सनातन धर्म ही करेगा। और इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर हर जगह ये बात है, मैं बड़ा, ये मेरा, ये तेरा। अकेले सनातन धर्म इस बात की गारंटी देता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी सोच के लोग ही बोलते हैं। विराट सोच के लोगों के लिए तो पूरा दुनिया ही एक कुटुंब है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और यही सनातन धर्म का उद्घोष है। तो जो लोग गजवा हिंद का सपना देखते हैं, जो लोग खालिस्तान का सपना देखते हैं, जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देखते हैं, जिसको हम टुकड़े टुकड़े गैंग भी कहते हैं, जो माओवादी हैं, वो तो आपके इस विचार को का बहुत जबरदस्त विरोध करेंगे और इस देश को फिर से पोलराइज करने की कोशिश तो कभी सफल नहीं होंगे। ये नया भारत है, कभी वे सफल नहीं होने वाले हैं। और नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करता है। नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है और G20 का समिट इसका उदाहरण भी है।